एलॉन मस्क ने कहा था मोस्ट एंटरटेनिंग आउटकम इज द मोस्ट पॉसिबल वन। किसने सोचा था कि डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से क्रिप्टो मार्केट में क्रैश आ जाएगा। बहुत एंटरटेनिंग सा आइडिया था ये, और ये हो भी गया सच। डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से क्रिप्टो मार्केट क्रैश हो गई है। इथीरियम 25%, डोज कॉइन 30%, XRP 30%, सारी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं गिरी। फटाफट से बात कर लेते कि ऐसा क्यों हुआ और क्या क्या है जो हो सकता है, और इवेंचुअली इसमें आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, और ये एग्जैक्टली हो क्यों रहा है। ठीक, सिर्फ टैक्सेशन वाली बात नहीं है, जो टैरिफ वॉर है सिर्फ उसकी बात नहीं है। तो आपको पता चल चुका होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ऑल्दो ही स्टिल लव्स क्रिप्टो बट ही हेट्स कनाडा, मैक्सिको, चाइना एंड इवन इंडिया, क्योंकि कनाडा और मैक्सिको पे उन्होंने 25% का टैरिफ लगाया। रिटेलिएशन में इन दोनों कंट्रीज़ ने, हालांकि यहाँ से कुछ खास इंपोर्ट करता नहीं है अमेरिका, लेकिन तब भी इन्होंने भी 25% का टैरिफ लगा दिया है। चाइना के ऊपर 10% का टैरिफ लगाया, और इंडिया जिस ब्रिक्स नेशन में है, जो 5 कंट्रीज़ है, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, इंडिया और बाकी 2 और, इन लोगों को कहा है कि मैं 100% का टैरिफ लगा दूंगा अगर ज़्यादा छेड़छाड़ की डॉलर के साथ। अब लास्ट ईयर मैंने एक लेक्चर दिया था इसी के ऊपर, डी डॉलराइजेशन के ऊपर, कि डॉलर किस तरीके से अपनी प्रेजेंस खो रहा है बहुत ज़्यादा। आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे जाके देखोगे तो जब मैं यूपी इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था तो वहाँ मैंने दिया था, एंड सबको यही लग रहा था कि इवेंचुअली डॉलर खो देगा, वो टाइम आ चुका है। बट किसी ने नहीं सोचा था कि अमेरिका इतना ड्रास्टिक स्टेप लेगा, क्योंकि पुरानी गवर्नमेंट वो नहीं ले रही थी, बट इवेंचुअली डोनाल्ड ट्रंप ने लिया। और हर कोई ये सोच रहा था कि हर किसी एडमिनिस्ट्रेटर की तरह या हर पॉलिटिशियन ये चाहता है, ही जस्ट वांट्स टू किक द कैन ऑन द रोड, कि सामने वाला देख लेगा, दूसरी बार जो आएगा बंदा वो देख लेगा। बट क्योंकि ये लास्ट वो डू वी से, वो जो लास्ट टर्म है ट्रंप का, वो लास्ट टर्म, तो उनके पास ज़्यादा कुछ खोने को है नहीं। कान पे गोली खाई थी, बच गए, तो अब ज़्यादा कुछ भी खोने के लिए नहीं बचा है। ठीक है, जितना पैसा कमाना था वो उन्होंने अपने ट्रंप कॉइन और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस से इकट्ठा कर लिया अच्छे एसेट्स को एक्यूमुलेट करने के लिए। यूएसए के प्रेसिडेंट बन गए, एंड नाउ ही इज़ हेयर फॉर अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, कि किस तरीके से वापस यूएसए को एक डोमिनेंट पावर बनाया जाए दुनिया की, और बिना इकोनॉमिक पावर के वो हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये जो पूरा टैरिफ वॉर चल रहा है वो इसीलिए हो रहा है कि जो डॉलर ने अपनी पूरी ताकत खो दी थी ना इतने पिछले कई सालों में, उसको वापस से रीगेन करने के लिए हो रहा है। लेकिन ये एग्जैक्टली इस मूवमेंट पे क्यों हो रहा है, ये भी बड़ी बात है, क्योंकि सब लोग ये बोल रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी इमेज को बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो मार्केट से, तो आते ही मार्केट को गिराना उनका भी प्लान नहीं होगा। एक्चुअली ये मजबूरी में करना पड़ रहा है इतना जल्दी, डीप सीक या क्वेन या अलीबाबा या मतलब टू बी स्पेसिफिक चाइना की वजह से। क्योंकि 20 जनवरी को जब ये डीप सीक आया, उसके एक हफ्ते बाद क्वेन आया, तो ये बात साफ हो गई कि ना तो ओपन एआई और चैट जीपीटी जैसा कोई मोट अमेरिका के पास अब बचा है, और ना ही एनवीडिया जैसे चिप्स की अब दुनिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। भले ही नंबर्स में झूठ बोला गया हो, 6 मिलियन ना हो, 60 मिलियन, 600 मिलियन, 1 बिलियन हो, स्टिल वो बहुत ज़्यादा सस्ता है अभी भी। ओपन एआई या एनवीडिया जो महंगे चिप्स बेच रहे हैं उनकी ज़रूरत नहीं है। और इसीलिए आप देखना, जब अडानी वाला पूरा इशू हुआ था तब ये सब चल नहीं रहा था कि बहुत सारे बिजनेसमैन अडानी के साथ खड़े हो रहे थे वो नैरेटिव के लिए। जब खड़ा होने की नौबत आ जाए तब वो नैरेटिव संभाला जा रहा है। अरविंद श्रीनिवास जो परप्लेक्सिटी के सीईओ हैं, या और 2-4 लोग जो कह रहे हैं हम एनवीडिया बाय कर रहे हैं, इसके बावजूद एनवीडिया लगातार गिर रहा है। ये सिर्फ एक नैरेटिव होल्ड करने के लिए, क्योंकि अब एनवीडिया को यहाँ से होल्ड कर पाना बहुत मुश्किल है। अलीबाबा अगर अच्छे सोल्यूशंस दे रहा है, मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी लिखा था, और वो 70% के डिस्काउंटेड वैल्यूएशन पे मिल रहा है, तो दुनिया का पैसा अमेरिका से चाइना की तरफ मूव होगा ही। अब ट्रंप के पास एक ही तरीका बचा है कि इस इतना बड़ा आउटफ्लो रोकने के लिए अमेरिका से तुरंत वो जो टैरिफ वॉर बाद में उन्हें करना था वो तुरंत इस वक्त कर दें, जिससे कि पूरी दुनिया की मार्केट अच्छे से गिर जाए और सिर्फ दुनिया में एक ही सेफ हेवन बचे, वो है डॉलर इंडेक्स। और लोग डॉलर में पैसे को सेव करें, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड ले लें। मतलब या तो कैश इज़ द किंग रहे, या फिर जो लेजेंडरी गोल्ड है वो रहे, या फिर कोई बहुत ही ज़्यादा क्रेजी हो, ब्लैक रॉक या माइक्रो स्ट्रेटेजी जैसा, वो बिटकॉइन में जाके अपना पैसा लगा दे। इन तीनों, और तीनों चीज़ें अमेरिका के आसपास हैं, तीनों चीज़ों पे अमेरिका का कंट्रोल है, अमेरिका की मोनोपोली है। ठीक, तो ये सारी चीज़ जो एकदम से हुई है वो चाइना को काउंटर करने के लिए हो रही है। टैरिफ वॉर ट्रंप को आज नहीं तो कल शुरू करना था अमेरिका के लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस के लिए, अमेरिका का डेट कम करने के लिए, लेकिन वो जो एकदम से सब कुछ शुरू करना पड़ा वो इसलिए शुरू करना पड़ा कि इस मॉनेटरी फ्लो को अमेरिका से चाइना की तरफ जाने के लिए रोका जाए। अब जेपी मॉर्गन ने बोला है कि ये दोनों चीज़ें जो है ये आज ही निपट जानी चाहिए, क्योंकि
ये चीज़ ऐसी नहीं है कि आप चला सकते हो वॉर, फिर भी 30-30 दिन कर सकते हो। 3 दिन अगर ये टैरिफ वॉर चल गया तो मार्केट्स बैठ जाएंगी। आज बात होनी है, अगर कुछ कंक्लूसिव नहीं निकल के आता है तो शायद फिर से गिरे, लेकिन अगर एक रिलीफ मिल जाए तो यहाँ से लेके फ्राइडे तक शायद वो एक रिलीफ पॉइंट रहे जो मिलेगा। और वीकेंड्स के आसपास जब मार्केट के पास, स्पेशली क्रिप्टो मार्केट के पास लिक्विडिटी नहीं होगी, क्योंकि ट्रेड फाई तब ट्रेड नहीं कर रहा होगा, तब हो सकता है कि मार्केट्स एक बार फिर से गिरे। तो वी हैव अ लेवरेज कि यहाँ से इथीरियम 2100 से शायद 28-29 वापस चला जाए अगर गिर भी रहा है। आई थॉट कि एनवीडिया एक डबल टॉप बनाएगा जैसे बिटकॉइन ने बनाया था। अगर यहाँ से वो वाला डेड कैट बाउंस मिल जाता है, क्योंकि एकदम से तभी चीज़ें सही होंगी जब डोनाल्ड ट्रंप इस बात को कंफर्म करते हैं कि मेरे को कोई टैरिफ वॉर नहीं करना। अब इसका रीज़न पीछे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा नहीं कि क्यों टैरिफ वॉर नहीं करना, क्यों डॉलर की डोमिनेंस क्या वापस आ गई है, क्या चाइना की तरफ पैसा मूव नहीं कर रहा है। तो जब तक ये दोनों चीज़ें काउंटर नहीं हो जाएंगी तब तक ये सारा ड्रामा चलता रहेगा। तो हो सकता है अगर आपको डेड कैट बाउंसेस मिलें तो वो एक एग्जिट लिक्विडिटी होगी कि वहाँ से धीरे धीरे थोड़ा सा लॉस बुक करके, अगर 50% का लॉस है और अगर आप 10% के लॉस पे बाहर आ रहे हो तो दैट वोंट बी अ बैड आइडिया कि सेटल्ड मार्केट में आप वापस जाओ। पर हाँ, ये है कि इस वक्त पैनिक में बस चीज़ें ख़राब होती हैं। तो इस वक्त या तो आप बहुत ज़्यादा लेवरेज ले लो अपनी जो गलतियाँ की उनको सुधारने के लिए। अगर आपने गलती की तो वो गलती के ऊपर गलती होगी। ना बहुत ज़्यादा लेवरेज ठीक है, ना पैनिक सेलिंग ठीक है। कभी कभार कुछ ना करना एक अच्छा मूव होता है। और इस वक्त अभी जस्ट बी इन द स्टेल्थ मोड, धीरे धीरे ऑब्जर्व करो और आपको मार्केट मौका दे देगी अगर आपको सच में बाहर आना है। ठीक है, बाकी कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स में पूछ लेना। सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, नोटिफिकेशन की घंटी बजा दोगे तो वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी। बाय।